अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बेहतर होंगे। इससे पहले मैंने एक प्रैक्टिकल अपलोड किया था, वो कन्वर्जन के मुतल्लिक था कि हमने गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, और वो हमारे पास इतनी एग्जैक्ट रीडिंग आई थी, इतनी ज़बरदस्त रीडिंग आई थी कि जो हमने गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया था, वो जो रीडिंग शो कर रहा था और जो स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर था वो जो रीडिंग शो कर रहा था, दोनों सिमिलर थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो हमारा प्रैक्टिकल बहुत परफेक्ट तरीके से परफॉर्म हो गया था। आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल करते हैं, ये भी कन्वर्जन के मुतल्लिक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है टू कन्वर्ट वेस्टर्न टाइप गैल्वानोमीटर टू इनटू एम मीटर। अब हमने इस प्रैक्टिकल में गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना है, और उसकी रेंज क्या होगी 1.0 एम्पेयर, 0 to 1.0। इसका मतलब क्या है कि हमने गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना है, और उसकी जो रेंज होगी वो 0 से लेकर 1 तक रीडिंग शो करेगा। इसके लिए हम ऑपरेटर्स देख लेते हैं। ऑपरेटर्स के लिए हमें गैल्वानोमीटर चाहिए, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए, एम मीटर चाहिए। इसके बाद रियोस्टेट, टू वे प्लग की, स्क्रू गेज, बैटरी, सैंड पेपर। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें जो स्टेप्स चाहिए वो 4 स्टेप्स हैं। पिछला जो हमने प्रैक्टिकल किया था गैल्वानोमीटर टू वोल्ट मीटर, उसके लिए हमें 3 स्टेप्स चाहिए थे, 3 स्टेप्स। इसके लिए हमें 4 चाहिए। अगर आपने इस सर्किट डायग्राम को देखा है, तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस निकालना हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से, तो आपके जहन में उसी वक्त ये सवाल आ गया होगा कि ये सर्किट डायग्राम है, ये तो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस निकालने वाला है। जी, हमने जो स्टेप 1 है ये रिलेटेड है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। जी की वैल्यू हम पिछले प्रैक्टिकल से जो हमने परफॉर्म किया हुआ है, ये मेरी चैनल पे, ये वीडियो मेरी चैनल पे अपलोड भी है। ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आए कि हमने जी की वैल्यू निकालनी कैसे है। इसके बाद ये देखें बी स्टेप 2, ये हमारे पास जो सर्किट डायग्राम है, ये मैंने एक प्रैक्टिकल परफॉर्म कराया था जो कि था टू कन्वर्ट वेस्टर्न गैल्वानोमीटर टू वोल्ट मीटर। उसमें जो हमने स्टेप 2 कराया था वो हमारे पास भी यही है। मतलब कि जो स्टेप 1 है वो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से आ जाएगा, और जो स्टेप 2 है वो हमारे पास मेरे चैनल पे वीडियो वो अपलोड है कि गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना। तो पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको स्टेप नंबर 2 की भी समझ आ जाए। इस बार ये जो रीकैप है, मैं आपको रीकैप नहीं बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको गैल्वानोमीटर की जो प्रैक्टिकल है वो ना देखना पड़े, ये भी कवर हो जाए, तो जो मैंने गैल्वानोमीटर टू वोल्ट मीटर में प्रैक्टिकल परफॉर्म कराया हुआ है उसमें ये मैंने सारा रीकैप भी बताया हुआ है कि जी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अगर आप सिर्फ वो देखें तो उम्मीद है कि आपके बहुत सारे सवालात का जवाब मिल जाएगा। स्टेप नंबर 3, ये जो स्टेप नंबर 3 है ये सर्किट बना हुआ है कंपैरिजन के लिए। मतलब कि जो हमने गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना है वो रीडिंग ठीक शो करेगा भी या नहीं, ये सर्किट हमें ये चीज़ बताएगा। हम शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं। मैंने इस पे स्टेप 1 लिख दिया है। स्टेप 1 आपका यहाँ से लेकर ये वाला जो सारा पोर्शन है, यहाँ तक आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होता है। यहाँ से हमें जी की वैल्यू मिलती है विच इज़ इक्वल टू 111.7 राउंड अबाउट। इसके बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 परफॉर्म करने का मेन
एम ही यही होता है, मकसद यही होता है कि हमें करंट फॉर फुल डिफ्लेक्शन मिल जाए, और ये हमारे पास आई है 3.00 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ एम्पेयर्स में। तो इस तरह हमारे पास स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 3 देखें। स्टेप नंबर 3 इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टेप नंबर 3 में आपके पास देखें तो ये एक फार्मूला लिखा हुआ है। ये फार्मूला कैसे आता है और इसमें हमने रीडिंग्स कौन कौन सी लिखनी है। इसमें है x = g/IG डिवाइडेड बाई i माइनस IG। g क्या है? g हमने यहाँ से देख लेना है 111.7 ओहम। यहाँ पे हमने g की वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद आप IG की वैल्यू देखेंगे तो ये मैंने लिखी हुई है 3.00 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴। तो ये मेरे पास IG की वैल्यू आ गई है। इसके बाद ये देखें जो I लिखा हुआ है, ये हमें जो हमारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन सवाल आया होगा बोर्ड में, पेपर में, वो हमें बता रहा होगा। जो पिछला था गैल्वानोमीटर टू वोल्ट मीटर, उसकी रेंज थी 3, तो हमने V = 3 पुट कर दिया था। अब इसकी देखें तो क्या है, 1 है, तो हमने I = 1 पुट कर देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जगह मैंने 1 पुट कर देना है, और IG की वैल्यू दोबारा से 0.0003 अगर आप मल्टीप्लाई में करेंगे तो फिर उसको साइंटिफिक नोटेशन में 3.00 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ लिखेंगे। आप जब सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.034 ओहम्स। ये क्या चीज़ है? ये वो रेजिस्टेंस है जो कि हमें चाहिए गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और ये हमारे पास हमेशा गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट होती है। मतलब ये कोई भी एक वायर है जिसकी लेंथ अभी हम निकालेंगे, उसको मैं गैल्वानोमीटर के दोनों पॉइंट्स के साथ अगर जोड़ दूंगा, ये शंट गैल्वानोमीटर के साथ अटैच कर दूंगा, लगा दूंगा, तो ये मेरे पास फिर गैल्वानोमीटर नहीं रहेगा बल्कि एम मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि गैल्वानोमीटर के साथ हमने सीरीज़ में कोई भी एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया था, तो ये मेरे पास फिर गैल्वानोमीटर नहीं, फिर मेरे पास ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो गया था। सिंपल अगर आपको दिखाऊं तो गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स को सीरीज़ में लगा देते हैं किसी भी सर्किट में गैल्वानोमीटर के साथ, और पैरेलल में कोई भी शंट रेजिस्टेंस हो उसको गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे हमारे पास गैल्वानोमीटर एम मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात सारी आ जाती है कि जो हमने वायर अटैच करनी है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। लेंथ के लिए हमारे पास ये देखें तो फार्मूला लिखा हुआ है, L = x/r²/ρ। x हमारे पास क्या है, 0.034 ओहम हमने यहाँ पे पुट कर दिया। पाई की वैल्यू होती है 3.1417 राउंड अबाउट, और r², r क्या चीज़ है? r है हमारे पास जो गिवन वायर है उसका रेडियस हम कैसे निकालेंगे? रेडियस हम निकालेंगे यूजिंग स्क्रू गेज अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए ये प्रैक्टिकल बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो मेरे YouTube चैनल पे स्क्रू गेज की मुकम्मल 2 वीडियोस पड़ी हुई हैं, जिसमें एक मैंने स्क्रू गेज से जो वायर होती है उसका डायामीटर निकालना बताया हुआ है, और जो स्फेयर होता है, कोई भी छोटी बॉल होती है, उसका रेडियस निकालना बताया हुआ है। तो आप ये अभी यहाँ पे स्टॉप करें और उस वीडियो में जाएं जहाँ पे मैंने स्क्रू गेज का पूरा
कंसेप्ट क्लियर कराया हुआ है, वो आप देख लेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि अभी जो मैं रीडिंग्स लूँगा वो कैसे लूँगा। स्क्रू गेज की मदद से हमने इसका रेडियस निकालना है और ये हमारे पास लिखा हुआ है रो। अभी आप देखें तो मैंने ये जो प्रैक्टिकल की कॉपी है इसके लास्ट वाले पेजेस ओपन किए हुए हैं, अपेंडिक्स ओपन किया हुआ है। इसमें आपको एक पोर्शन नज़र आएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। ये हमारे पास रो होती है, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी ऑफ वायर होती है। अब लैब में जो मेरे पास ये वायर है, ये मेरे पास लैब में वायर है, ये मुझे पता है ये है इरोका वायर। मैं यहाँ से देख लूँगा कि इरोका वायर कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू है 49 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6, 10 रेज़ टू पावर -6 लिखा हुआ है ये। तो जो हमारे पास फार्मूला था L इज़ इक्वल टू x पाई आर स्क्वेयर ओवर रो में हमने वैल्यू पुट करनी है 49 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6। x की वैल्यू हम पुट करेंगे, r की वैल्यू पुट करेंगे और पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी सेंटीमीटर में कि हमें ये वायर कितनी लेंथ इसकी चाहिए अपना जो गैल्वानोमीटर है उसको एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। फोर्थ स्टेप में अगर आप देखें तो पहले जैसे बात हुई थी कि ये हमने स्क्रू गेज की हेल्प से वैल्यू निकालनी है। स्क्रू गेज का मेरे पास जो लीस्ट काउंट आया वो आया 0.01। इसके बाद ज़ीरो करेक्शन मैंने देखी, वो मेरे पास नेगेटिव में आती थी 0.01 मिलीमीटर। पहली रीडिंग ली तो 0.30 आई, दूसरी रीडिंग ली तो 0.29 और तीसरी ली तो 0.28। इसका फिर जब मैंने मील लिया तो ये मेरे पास बना 0.28 नहीं बल्कि 0.29। इसके बाद मैंने इसका करेक्टेड डायामीटर देखा तो ये मेरे पास बना 0.29 मिलीमीटर में। अभी सेंटीमीटर में बात नहीं हो रही, मिलीमीटर में। इसका जब मैंने रेडियस निकाला तो ये मेरे पास बनता था 0.145 और इसको मैंने राउंड डाउन किया तो ये मेरे पास बना 0.14। इसको मिलीमीटर में देखें तो 0.14 और सेंटीमीटर में देखें तो 0.014 सेंटीमीटर। स्पेसिफिक हीट रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी हमने देख ली थी, वो मेरे पास बनती थी 49 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन लगती है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ऑफ इरोका वायर, तो वो आपको वैल्यू दे देगा कि इरोका वायर की जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है वो इतनी होती है। इसके बाद हमने वैल्यू में पुट की। एक्चुअली ये सारा करने का मकसद यही था कि हमें वैल्यू मिल जाए आर की। उसका हमें जब रेडियस पता चल गया, इस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास लेंथ आ गई। लेंथ आई 30 सेंटीमीटर। तो मैंने स्केल की मदद से ये आप देख सकते हैं कि जो इरोका वायर है इसको मैंने ये टोटल 30 सेंटीमीटर बनती है। इसका एक पॉइंट मैंने गैल्वानोमीटर के नेगेटिव के साथ लगा दिया और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। अब जैसे मैंने ये आपको बताया कि गैल्वानोमीटर के साथ कोई भी शंट लगा दें तो ये गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट कर देती है। और इसी तरह से देखें, ये जैसे मैंने इसके वायर इसके साथ अटैच की, ऐसे लगाई, अब ये गैल्वानोमीटर नहीं रहा बल्कि ये कन्वर्ट हो गया है एम मीटर में। तो जो वायर है उसका हमने लेंथ देख ली और वायर को हमने गैल्वानोमीटर के साथ इस तरह अटैच कर लिया। तो इस तरह हमारे पास कन्वर्जन होती है गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में, गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको आज का प्रैक्टिकल समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको रिप्लाई किया जा सके, आपकी क्वेश्चन का आंसर किया जा सके। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।